Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you worksheet number 58. So let's start. What you have to do in this वर्कशीट, मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ एक जोड़ा बनाइए एंड डिस्कस अबाउट योर स्कूल्स एनुअल फंक्शन। और बच्चों आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, बातचीत करनी है के बारे में, किसके बारे में, योर स्कूल्स एनुअल फंक्शन, जो आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव है उसके बारे में, थ्रू द गिवन क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के माध्यम से। देन राइट द आंसर्स इन गिवन स्पेस। बच्चों उसके बाद क्या करना है, आपको राइट द आंसर्स, आपको लिखना है आंसर्स को, उत्तरों को, इन गिवन स्पेस, जो आपको खाली स्थान दिए हुए हैं, जगह दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल? कब आप अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन मीन्स वार्षिक उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं? आंसर, वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन ऑन 5th Feb एवरी ईयर इन माई स्कूल। तो ये योर की जगह माई हो गया और बाकी सारा यहाँ पर आपने यू की जगह वी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन? किस प्रकार से आपने स्कूल को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं इस सेलिब्रेशन के लिए, उस उत्सव के लिए? आंसर, वी डेकोरेट आवर स्कूल विथ प्लांट्स, बैनर्स, लाइट्स एंड फ्लावर्स। हम अपने स्कूल को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, किसकी सहायता से? पौधों की सहायता से। बैनर्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, फ्लावर्स डेकोरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड दैट डे? कौन कौन से इवेंट्स उस दिन होते हैं? स्टूडेंट्स प्रेजेंट। आंसर, स्टूडेंट प्रेजेंट्स मैनी कल्चरल प्रोग्राम। जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी हैं, वो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना। द हेडमास्टर प्रेजेंट्स द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। और जो हेडमास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रधानाचार्य विद्यालय की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वार्षिक जो रिपोर्ट होती है, उसको सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो इनाम बांटे जाते हैं बच्चों के बीच में, बाय द चीफ गेस्ट, जो भी मुख्य अतिथि होता है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट? क्या तुम किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, हिस्सा लेते हो? इफ़ यस, यदि हाँ, देन लिस्ट देम, तब उसकी सूची बनाइए। आंसर, यस आई ऑलवेज टेक पार्ट इन कल्चरल प्रोग्राम्स। हाँ, मैं हमेशा कल्चरल प्रोग्राम्स में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ। आई ऑलवेज हेल्प टू क्लीन एंड डेकोरेट द स्कूल। मैं हमेशा सहायता करता हूँ किसमें? स्कूल को, विद्यालय को साफ करने में, उसको सजावट करने में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ बीइंग कुक्ड इन MDH दैट डे? MDM दैट डे, किस प्रकार का जो भोजन है वो बनाया जाता है, बीइंग कुक्ड बनाया जा रहा है, बीइंग कुक्ड बनाया जाता है इन द MDM, मिड डे मील दैट डे। जो बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, मिड डे मील, उसमें उस दिन कैसा भोजन पकाया जाता है? आंसर, स्पेशल फूड इज़ बीइंग कुक्ड। स्पेशल खास खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है इन द MDH डे, मिड, उस दिन जिस दिन ये फंक्शन होता है, मिड डे मील में, यहाँ M आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन डे? किस प्रकार से जो कम्युनिटी, समुदाय है जो आपके आसपास का, वो पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है इन एनुअल डे फंक्शन, जो एनुअल डे वार्षिक उत्सव का जो फंक्शन होता है? द कम्युनिटी पार्टिसिपेट एज द फैमिली मेम्बर्स। जो यहाँ के सामुदायिक लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो सब कैसे करते हैं, हिस्सा लेते हैं एक फैमिली मेम्बर्स की तरह। एज दे ऑल्सो हेल्प टू मेक इट ग्रैंड शो, वो उसकी हमारी इस तरीके से सहायता करते हैं जिससे एक शानदार ये प्रोग्राम हो। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्कशीट नंबर 59। सो यूज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एप्रोप्रिएटली। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बनाते समय हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी एप्रोप्रिएट होती है, सही होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से उसको लिया जाता है। यदि आपके सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, इनमें से कोई एक, तो हम लगाते हैं इज़। यदि आपका सब्जेक्ट है आई, तो हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब एम। यदि आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे, प्लूरल नंबर में से कोई है, तो हम लगाते हैं आर। और इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, जो भी आपका दिया हुआ है।
ही इज़ डूइंग। अब हम पहली वर्ब ले रहे हैं, आपको पहले ही बताया है कॉन्टिन्यूस में हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing ऐड करते हैं। एक चीज़ और मैं बच्चों बता दूं आपको, जो वर्ड आपका, यदि जो वर्ब है आपकी ई से एंड हो रही है तो हम ई को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं और ing जोड़ते हैं। जैसे रेजिंग है, यहाँ पर आपका डांसिंग है, ई को हटा दिया हमने, ing लगा दिया, राइट में से ई को हटा दिया, ing लगा दिया। बाकी सब में आपको ing लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये फॉर्म के साथ ing फॉर्म दे रखी है, इनको इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा है। तो ही सब्जेक्ट है आपका। फिर हमने इज़ क्यों लगाया, क्योंकि ये इसमें से एक सब्जेक्ट होगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर के साथ इज़। फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है डू और उसमें ऐड किया ing और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। आई के साथ एम आता है, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। दे आर मेकिंग न्यू हाउस, वो एक नया घर बना रहे हैं। तो दे प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम और ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ इज़ का इस्तेमाल होता है। ये हेल्पिंग वर्ब हैं 3 जो आपको मैंने लिख के दिया, आपको लर्न करनी है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होती हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फ्रॉम यूजिंग अबव गिवन वर्ब्स। आपको ये जो वर्ब्स दे रखे हैं बच्चों, इनकी सहायता से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। सेंटेंस नंबर 1, आई के साथ बच्चों हमने क्या बताया, आई के साथ क्या यूज़ होगा, यदि आई सब्जेक्ट होगा तो यूज़ होगा एम। तो हमने कहा आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ing लगाया तो आई एम डूइंग माई होमवर्क। माई फादर सिंगुलर नंबर है तो इज़ हेल्पिंग वर्ब लग गया। माई फादर इज़ क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ing लगाया। माई फादर इज़ क्लीनिंग द प्लेट्स इन द किचन। फिर हाउ द चिल्ड्रन आर शाउटिंग इन द रूम, तो चिल्ड्रन है यहाँ पर आपका प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया आर, और शाउट वर्ब है तो इसके साथ लगाए ing। नेक्स्ट फॉर द गर्ल इज़ रेजिंग हर हेड टू रीच द फ्रूट बास्केट, जो लड़की है वो अपना हाथ ऊपर कर रही है किस तक पहुँचने के लिए, फ्रूट बास्केट तक। तो हमने इसके लिए कर रही है कंटिन्यूस है ना, तो गर्ल सिंगुलर नंबर है, हमने इज़ लगाया और रेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें ई था, हमने उसको हटा दिया और ing लगा दिया। द बॉयज़ आर, ये प्लूरल है बॉयज़ तो आर लगाया। स्टेयरिंग एट द स्ट्रीट, वी आर गोइंग मार्केट, वी प्लूरल है तो हमने यहाँ पर आर लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया। द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन बेड, चिल्ड्रन प्लूरल है तो हमने आर लगाया और जंप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा दिया। स्टूडेंट्स आर राइटिंग देमसेल्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी आपकी राइट, तो मैंने आपको कहा था जब वर्ब एंड होगी ई से तो आप ई को हटाकर ing लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर लगाया राइटिंग देमसेल्स। माई फ्रेंड अमित, तो ये एक सिंगुलर नंबर की बात हो रही है किसकी, अमित की, तो इसलिए हमने इज़ लगाया। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ing लगा दिया। दे आर डांसिंग इन द पार्टी, दे प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाई है, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको कहा था यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड्स विद ई तो ई को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे और उसमें ing जोड़ देंगे। तो ऐसा ही हमने किया यहाँ पर, डांसिंग इन द पार्टी। नाउ लेट्स टेक एक्सरसाइज नंबर 60। कंजंक्शंस अप्रोप्रिएटली यूज़ करने सही तरीके से। तो कंजंक्शन बच्चों आपको जानना चाहिए क्या होता है, जॉइनिंग वर्ड्स है, या तो हम क्या करते हैं शब्दों को जोड़ने वाला ऐसा शब्द जो शब्दों को जोड़ता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों उसको कहते हैं कंजंक्शन। जॉइन टू यूज़ टू फ्रेजेस और सेंटेंसेस, इसका इस्तेमाल या तो हम वर्ड्स को जोड़ने के लिए या हम फ्रेजेस को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। So now let's see the example. I want to have coffee, I want to have tea. मैं कॉफ़ी लेना चाहता हूँ और मैं टी भी लेना चाहता हूँ, तो I want to have coffee and tea। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं I want to have both coffee and tea, मैं दोनों ही चीज़ लेना चाहता हूँ, कॉफ़ी और चाय। I am not happy, I lost match, तो आपको ये 2 सेंटेंसेस हैं डिफरेंट, आपको इसको कंजंक्शन से जोड़ना है तो हमने इसे कंजंक्शन बिकॉज लगाया। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि, बिकॉज आई लॉस्ट द मैच, क्योंकि मैं मैच हार चुका हूँ। सेंटेंस नंबर 2, राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है तो हमने लगाया राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रेनिंग, राम
फुटबॉल खेलना चाहता है परंतु बारिश हो रही है। तो बच्चों आपको क्योंकि कब लगाना है, जब कोई कारण दिया हो, और बट कब लगाना है, जब अपोजिट कंडीशन हो, फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, स्थिति विपरीत हो, तब आपको बट का इस्तेमाल करना है। तो आपको इनकी याद करनी है हिंदी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बट मीन्स परंतु। सेंटेंस नंबर 3, सीमा इज़ गोइंग टू द मार्केट, सपना इज़ गोइंग टू द मार्केट। दोनों ही आप देख रहे हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को हमने जोड़ा बोथ लगा करके। बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। बोथ सीमा एंड सपना आर गोइंग टू द मार्केट, दोनों की दोनों। पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिया हमने सीमा, फिर उसके बाद कंजंक्शन लगाई एंड, क्या लगाई, एंड सपना, फिर हमने सपना को लिया। बोथ सीमा एंड सपना आर गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि दोनों में एक्शन एक जैसा है। जब सिमिलर एक्शन होता है तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट ऑरेंज। तो 2 सेंटेंसेस हैं, आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लगे हुए हैं, और तो हमने इसको कंजंक्शन किससे जोड़ा, बोथ से, एंड से, सॉरी। तो हमने लिखा यू कैन ईट बोथ एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंजेस। इज़ यंग, माई फादर इज़ ओल्ड। आप ये देख रहे हैं दोनों अपोजिट कंडीशंस हैं, तो इसमें लगेगा बट। तो माई ब्रदर इज़ यंग, मेरा जो भाई है वो युवा है और मेरे पिता बूढ़े हैं। तो हमने इसमें दोनों स्थितियाँ विपरीत हैं, तो हमने इसमें लगाया बट। सेंटेंस नंबर 6, आई लाइक टू रीड स्टोरीज, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। अब रीड वर्ब एक ही बार यूज़ हो रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, आई लाइक टू रीड द स्टोरीज एंड नॉवेल्स। मैं पढ़ना चाहता हूँ क्या, स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स। पहले आपने ले लिया, फिर उसके बाद एंड कंजक्शन लगाया और नॉवेल्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू रीड बोथ द स्टोरीज एंड द नॉवेल्स। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 7, वी कैन गो टू रांची बाय ट्रेन। हम ट्रेन से रांची जा सकते हैं, वी कैन गो रांची बाय बस, हम रांची बस से भी जा सकते हैं। तो दोनों ही इसमें ऑप्शन है, 2 सेंटेंसेस हैं, आपको इसने जोड़ा। हमने लिखा वी कैन गो रांची, हमको एक ही जगह जाना है और गो वर्ब भी एक ही है, तो हमने इसको एक बार ही इस्तेमाल करना है, वी कैन गो रांची ईदर बाय ट्रेन और बस। या तो हम किससे जा सकते हैं, ट्रेन से या बस से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन गो रांची बाय ट्रेन और बस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। सेंटेंस नंबर 8, सिमरन इज़ नॉट फीलिंग वेल। सिमरन अच्छा महसूस नहीं कर रही है। सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे, कल सिमरन बारिश में खेली थी। तो हमने इसमें लगाया है क्योंकि, रीज़न दिया हुआ है ना, वो अच्छा फील नहीं कर रही है क्योंकि वो कल बारिश में खेली थी। सिमरन इज़ नॉट फीलिंग वेल, सिमरन अच्छा नहीं महसूस कर रही है, वेल, बिकॉज क्योंकि शी प्लेड इन द रेन यस्टरडे, क्योंकि कल उसने बारिश में खेला था। सो दैट्स द एंड ऑफ द exercises. Bye bye.